इंदिरापुरम वार्ड नंबर 81 में पार्षद भावी प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे एक युवा बीजेपी नेता नवनीत सोनी से हिंदी न्यूज़ 1 के संवाददाता ने खास बातचीत की। तब नवनीत सोनी युवा नेता ने बताया कि मैं वार्ड नंबर 81 से पार्षद भावी प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और वार्ड 81 की जनता अगर मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनती तो मैं वार्ड 81 में कुछ नए कार्य को लेकर काम करूंगा। और हिंदी न्यूज़ 1 की टीम से युवा भाजपा नेता नवनीत सोनी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि पूरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन से वार्ड से भावी प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहे हैं? मेरा नाम नवनीत सोनी है। नमस्कार। मैं वार्ड 81 इंदिरापुरम नीतिखंड 1 में निवास है मेरा। मैं वार्ड 81 से टिकट मांग रहा हूँ। नवनीत जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है, पार्टी आपको टिकट देती है, किस प्रकार से वार्ड में नया रूप लेके आएंगे आप? देखिए, रूप नया या पुराना नहीं होता है। रूप तो ये इसका मतलब ये है कि अगर पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करती है तो वो कार्य होंगे जिसमें लोगों की जो भी सहभागिता होती है और लोगों को अगर कोई कमी पेशी आ रही है तो वो पूरी पूर्ण होगी। आप एक युवा हैं, क्या नई सोच लेके जाएंगे वार्डों में? युवाओं के लिए क्या कुछ नया करेंगे वार्ड में, क्योंकि पार्षद एक लोकल का जनप्रतिनिधि होता है। देखिए, पार्षद एक लोकल जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता का सेवक भी होता है। तो युवाओं की जो दृष्टि में एक चीज़ होनी चाहिए कि समाज के लिए जो भी युवा शक्ति है वो आगे बढ़कर काम करे। तो उसके लिए युवाओं को प्रेरित करना, साथ में सारे युवाओं को साथ में लेकर चलना, ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। अभी कोविड के समय भी काफ़ी सक्रिय रहे युवाओं में, उसमें आपका भी नाम रहा काफ़ी। किस प्रकार से देखने को मिला कोविड में लोग परेशान थे, किस प्रकार से आपने मदद की उनकी, योगी जी की और मोदी जी की योजनाओं को देख के? देखिए, संगठन की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन का जो अभियान था वो उसका सह संयोजक मुझे बनाया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके जो घर से भी नहीं निकल पाते थे, उनको भी हमने घर घर जाके वैक्सीनेशन करवाई। और साथ ही तकरीबन पूरे इंदिरापुरम में ही ऐसा भी होता था कि एक दिन में 10-10 सेंटर हमारे चलते थे। तो कुछ सेंटर मैं देखता था, कुछ हमारे दूसरे सहसंयोजक देखते थे। तो इस तरीके से हमने पूरी एक टीम बन के काम किया था। तो क्या टीम उस टाइम पे ये मन में था कि मुझे चुनाव लड़ना है, कि कुछ करने के लिए चुनाव लड़ना है? नहीं, उस टाइम पे मेरे माइंड में नहीं था। चुनाव लड़ने की तो बात बाद में आई। वो इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे जो जनता थी तो उन्होंने बोला कि आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, तो आप आइए हमारे साथ और हमारा जनप्रतिनिधित्व करें। तब मैंने ठाना कि हाँ, मुझे मांगनी चाहिए थी। एक युवा होने के नाते और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने हक के लिए लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए युवाओं को? देखिए, यहाँ पे लड़ाई की कोई बात नहीं है, ठीक है? हक सबका है। संगठन में हम संगठन की दृष्टि से हम काम करते हैं। तो संगठन की दृष्टि से काम करने का मतलब ये होता है कि संगठन के आदेश के अनुसार हम पालन करते हैं। अगर संगठन चाहता है कि हम आगे बढ़ें, ठीक है, हमें साथ में लेके चलता है, तो जाहिर सी बात है हम चलेंगे। और ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो नहीं चाहेगा कि साथ में उनके समाज चले। तो क्या अभी कुछ अनियमितता हैं वार्ड में जो नहीं हो पाई हैं पूर्ण रूप से, तो कुछ और आप अगर पार्टी टिकट देती है और जनता आपको चुनकर भेजती है तो कुछ नया करेंगे शक्तिखंड 1 में, इंदिरापुरम में, जहां आपका वार्ड है 81? देखिए, वार्ड 81 जो है वो नीतिखंड शक्तिखंड को मिला के बनता है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, किसी कारण वो रह भी गया है। आपको भी पता है कि टेंडर भी नहीं बने हैं। तो उसके लिए देखिए, काम तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन जितना शीघ्र होना चाहिए, ठीक है, उसमें हमारा भी सहयोग रहता है कि पूरे तरीके से सारा प्रॉपर वे में काम हो। लेकिन जहाँ भी कमी रह जाती है तो कमी तो काम में रहेगी ही रहेगी, वो तो जाहिर सी बात है। अब उसी को आगे बढ़ाना ही तो है। वार्ड 81 में स्वर्ण जयंती पार्क भी है, वार्ड 81 में आपका कैलाश मानसरोवर भवन भी है, बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहाँ कुछ और भी नया होना चाहिए, किस दृष्टि से इसको देखते हैं आप? देखिए, पूरे वार्ड में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है। सीवर लाइंस की रिपेयरिंग की ज़रूरत है। रोड जो जहाँ पे पैच वर्क होता है, पैच वर्क की ज़रा
पैचवर्क की जगह रोड प्रॉपर वे में बननी चाहिए पूरे निरीक्षण के साथ। स्ट्रीट लाइट्स जहाँ जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को प्लांट करके जहाँ जहाँ अगर उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सॉल्व किया जाए। काम मेंटेनेंस का ही होता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हुआ है पहले भी, तो उसको सिर्फ मेंटेन करना ही हमारा काम होता है।